हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है एसटीए वर्सेस टीएचयू ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, यानी कि स्टार्स और थंडर का मैच है। और ये ड्रीम 11 प्रिडिक्शन आप देखने वाले हैं, ड्रीम 11 टीम देखने वाले, और बेस्ट सी बेस्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस मैच की, ताकि आप बेस्ट टीम बनाएं और बढ़िया करके है। दोस्तों ये मैच होने वाला है मानेकवा ओवल कैनबरा में। हर एक इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाता है तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में आपको मिलने वाला है, तो जल्दी से आपने टेलीग्राम में जुड़ जाना है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना है, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। इतना काम कर देंगे तो जो आप मेरी वीडियोस देखना चाहें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो देख पाएंगे। मैच होने वाला है मानुका ओवल कैनबरा में। हाई स्कोरिंग है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहती है कि नॉर्मली तो देखो ग्राउंड है बैटर्स का, लेकिन लास्ट ईयर जो स्पिनर्स को गेम में हेल्प हुई थी वो थोड़ी सी एक जरूर रहती है, तो वो चीज़ आप देखते हुए चलेंगे। इवन जो यहाँ पे मैच पिछला हुआ है उसमें फास्ट और स्पिन को इक्वल हेल्प थी, लेकिन मैंने आपको बताया था ज़्यादातर यहाँ रन होते हैं। सिडनी थंडर ने तो बहुत अच्छे 193 किए, लेकिन ब्रिस्बेन हीट सिर्फ 159 ही कर पाया था। तो 5 फास्ट को विकेट थी, 5 स्पिन को। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है बैलेंस गया था विकेट्स का फास्ट और स्पिन के बीच में, लेकिन रन स्कोरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इस यहाँ पे अब आप खुद से देख लो पिछले ही 2 मैचेस। यहाँ पे आप देखोगे मैच 3 और मैच 14। माइक ऑन है ना, आ रही है ना। अब यहां से आप देख लो पिछले साल के 2 मैच, देखो मैच 3 और मैच 14 हुआ था पिछले साल। यहाँ पे दोनों में आपको सिडनी ही विन करती दिखी। जो सिडनी का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे रेगुलर बेस पे जीत रही है। यहाँ सिडनी ने 182 जो एडिलेड का टारगेट आया चेस किया, और खुद 182 मार के मेलबर्न स्टार्स जो आज का ही मैच है उनके सामने डिफेंड किया था। यहाँ पे भी फास्ट और स्पिन को इक्वल हेल्प थी। यहाँ तो स्पिन एक कदम आगे फास्ट है, 16 में 7 फास्ट 9 स्पिन। इसीलिए कह रहा हूँ ये ग्राउंड ऐसा है जहां पे टर्न काम आ सकता है, स्पिन गेम में आ जाता है। तो स्पिनर्स आपके यहाँ पे कुछ जो है स्पेशल गेम चेंजर हो सकते हैं। अब देखो इस वेन्यू पे स्टैट्स कैसे रहे हैं। सैम बिलिंग्स 10 मैच में 365 रन, 40 की एवरेज है। इस ग्राउंड पे खासा अच्छा रिकॉर्ड है, खुद भी उनके 3 हाफ सेंचुरीज है इस ग्राउंड पे। डैनियल सैम्स 2 हाफ सेंचुरीज है, 28 की एवरेज। मैथ्यू गिल्स 2 हाफ सेंचुरीज है। देन यहाँ पे क्रिस ग्रीन के 185 रन, 18.5 का एवरेज है। मैक्सवेल का सिर्फ और सिर्फ 19 का एवरेज है। बेन क्रॉफ्ट का 31.8। सैम कॉन्स्टास यहाँ 2 मैच खेले हैं, दोनों में हाफ सेंचुरी, और पिछले मैच में आपने देखा ही है काफी खास सैम कॉन्स्टास का परफॉर्मेंस आया है। इवन मैथ्यू गिल्स, सैम कॉन्स्टास जो थंडर के यंगस्टर्स है सही खेल रहे हैं। और ये ग्राउंड ऐसा है जहां पे अगर आप अच्छा स्टार्ट ले लेते हो, बाद में आपके स्पिनर्स अच्छे हैं। स्पेशली यहाँ पे सिडनी थंडर की वो स्ट्रेंथ रही है, ध्यान रख के चलना। कार्टराइट 6 मैच 108। बाकी आप देखोगे किसी के कुछ स्टैट बैट से तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जो क्लार्क का तो 2 मैच में सिर्फ 11 रन है, 5 का ही एवरेज है। यही अगर मैं बॉलिंग में बात करूं, अगेन सैम्स जो सिडनी थंडर की डेथ बॉलर है, 22 में 25 विकेट डैनियल सैम्स के। क्रिस ग्रीन 20 में 22, तनवीर सांगा 14 में 19 स्पिनर्स इन द गेम, ठीक है। नेथन मैकेंड्रू 15 में 14, स्वेप्सन 4 में 6, एक और स्पिनर आ गए। लियाम एचर 4 में 5, फिर स्पिनर 2 में 4 शदाब खान। मार्कस स्टोइनिस 10 में 3, पीटर सीडल 2 में 2, हिल्टन कार्टराइट 6 में 2, ग्लेन मैक्सवेल 9 में 1। तो शदाब खान एक बहुत अच्छी सीवीसी चॉइस निकल के आ रही है। स्टोइनिस भी एक अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन जो मेरी आपको सजेशन रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर आप ऑलराउंडर्स पे और थोड़ा सा बैटर्स और स्पिनर्स पे ध्यान रख लो, ठीक है। तो स्पिनर्स पे थोड़ा फोकस कर लेना। समवन लाइक शदाब खान बहुत अच्छा सीवीसी होगा इस मैच में। 22 मैच हुए टोटल हेड टू हेड में दोस्तों, और उन 22 मैच में थंडर 12 जीती है, स्टार्स जीती है 10, और पिछला भी जो मैच है वो थंडर ही जीती है। वो दोनों ही मैचेस में आपको बता रहा हूँ, एक सिडनी का मैच था और एक कैनबेरा का मैच था, यानी एक सिडनी में मैच हुआ था, एक कैनबेरा में। दोनों के दोनों मैच थंडर जीती, और दोनों ही आप देखोगे थंडर ने डिफेंड किए, चाहे वो 135 हो चाहे वो 182। यहां आप देखोगे मैथ्यू गिल्स का 28 आया, सैम बिलिंग्स 24, नेथन मैकेंड्रू 5 विकेट और बल्ले से 9 नॉट आउट, सांगा 2 विकेट, क्रिस ग्रीन 1 विकेट, मैक्सवेल बल्ले से 28, स्टोइनिस 15 1 विकेट, हिल्टन कार्टराइट यहां 15 और 2 विकेट टॉम क्यूरैन के, सिडल का 1 विकेट। जो जस्ट आपको ये कैनबेरा का मैच अभी दिखाया था, आपको फिर से बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको पिछली स्क्रीन पे दिखाया था, लास्ट बिग बैश का मैच है। सैम बिलिंग्स 72, कैमरन बेनक्रॉफ्ट 21, वार्नर 19, सैम 16 प्लस 1 विकेट, ग्रीन 6 प्लस 1 विकेट, स्टोइनिस 22, कार्टराइट 17, पीटर सीडल 2 विकेट। तो ये सारे नंबर्स जो हैं मैंने आपको 2 मैच के दिखा दिए। कैनबेरा वाला का स्पेशल ध्यान रखना, यहाँ स्पिनर्स गेम में आए थे और फिर से आते दिखने चाहिए। बार बार आपको बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि यही आज का जो है आपका मैच विनर और डिफरेंशियल भी निकाल के देगा आपको। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। स्टोइनिस ऑन टॉप, 18 मैच 17 इनिंग्स, 457 रन है, 28 का एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरीज। 1 हाफ सेंचुरी यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की है, 26 के एवरेज से। सैम्स की 16 की एवरेज है, 23 का एवरेज है हिल्टन कार्टराइट। यहाँ मैथ्यू गिल्स का 25 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, 30 का एवरेज सैम बिलिंग्स, 1 हाफ सेंचुरी। डेविड वार्नर 41 का एवरेज, 1 सेंचुरी है। क्रिस ग्रीन 9 का एवरेज है, टॉम रॉजर्स 17 का एवरेज है, कैमरन बेनक्रॉफ्ट 25 का एवरेज है, नेथन मैकेंड्रू 41 का एवरेज है। देन यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, यहाँ पे ना बाकियों के स्टैट्स तो बिल्कुल ही खास नहीं लग रहे। जो मेरे फेवरेट प्लेयर्स है इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में
वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मैक्सवेल और स्टोइनिस स्टार्स के प्लेयर, और अगर थंडर में किसी पे जाना ही है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सैम बिलिंग्स का अच्छा रिकॉर्ड, 1 हाफ सेंचुरी और 30.8 का एवरेज। ठीक है, इवन वार्नर का भी 41 का एवरेज है, 4 मैच में 1 शतक है, लेकिन 3 फेलियर थे वो टोटल। ठीक है, ध्यान रखना। अब बॉलिंग पे क्रिस ग्रीन 15 में 19, डैनियल सैम्स 13 में 19, ये दोनों फिर से थंडर के बॉलर आ रहे हैं। नेथन मैकेंड्रू थंडर ही थंडर छा रहे हैं हेड टू हेड में भी। तनवीर सांगा 6 में 10, हैरिस रॉफ 4 में 9, मैक्सवेल 17 में 6, स्टोइनिस 18 में 6, हैचर 4 में 5, सिडल 2 में 3, टॉम क्यूरैन 1 में 2, हिल्टन कार्टराइट 10 में 2। ये सारा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आपने देख लिया है। देखो मेरे हिसाब से इस मैच में हल्का सा पड़ना भारी स्टार्स का है, बट इस ग्राउंड को देखते हुए थंडर भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट आप नेक टू नेक कह सकते हो। बट स्टार्स की फॉर्म अच्छी चल रही है, काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है इस टाइम पे, इसलिए मैं स्टार्स को फेवर किया हूं। बट हैरान मत होना अगर थंडर अपने घर पे जीत जाए, क्योंकि थंडर यहाँ पे, अब आप इसको चाहे स्टार्स का घर कह लो, दोनों का ही यहाँ पे होम ग्राउंड सपोर्ट रहने वाला है। बट आपको ये चीज बता दूं, मानकोल कैनबरा में मैच है ना, थंडर यहाँ पे हमेशा अच्छा करी है और पास्ट में उनको यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे आप देखो ओवरऑल कुछ खास चेंज नहीं है, वही आपको फॉर्म देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से थंडर सेम टीम से जाएगा रेगुलर बेसिस पे। सैम हार्पर अच्छा खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स इनके पास देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कैम्बल कैलावे है, जिस वजह से उनको नंबर 3 या नंबर 4 की पोजीशन मिलेगी। टीम सॉलिड है, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे टॉम क्यूरैन को भी प्रमोशन मिल सकता है जैसे लास्ट मैच में, बट सिचुएशन और कुछ थी। तो यहाँ पे टीम बहुत स्ट्रांग दिख रही है, हर टाइप का यहाँ पे प्लेयर है, लेग स्पिनर मिल जाएंगे, पेसर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो सबसे खास बात है ना इनकी, स्टोइनिस और मैक्सवेल इनके एक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर प्लेयर्स है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं। 3 मैच 3 विन, फ्लॉलेस रिकॉर्ड चल रहा है मेलबर्न स्टार्स का, बहुत सॉलिड खेल रहे हैं। जो क्लार्क का स्टार्ट तो अच्छा नहीं हुआ टूर्नामेंट का, यहाँ पे वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 2 मैच में सिर्फ 11 रन है, 20-23-0। देन सैम हार्पर 55 और 110 नॉट आउट, दोनों मैच में सॉलिड खेले जब बैट आई है। कैम्बल के अलावा 41 नॉट आउट, 28-14, 62 नॉट आउट और 32 नॉट आउट, पिछले मैच में बैट नहीं आया स्टोइनिस का। मैक्सवेल का एक मैच में बैट आया 2 रन और कार्टराइट 10 नॉट आउट। सैम, यहाँ पे सैम कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, उनके बड़े भाई की बात करेंगे, टॉम क्यूरैन 2 नॉट आउट। जॉनो मर्लो की एक मैच में बैट आई थी, उसमें उन्होंने 14 रन करके दिए थे जोनाथन मर्लो ने। और यही अगर मैं बॉलिंग पे लेके चलूं, बॉलिंग इस टीम की काफी सॉर्टेड है। यहां अगर आप देखोगे बॉलिंग में पीटर सिडल सबसे पहले आपको दिखेंगे। पीटर सिडल के 3 मैच 12 ओवर 7 विकेट है, तो आपको ये 4 ओवर करते दिख जाएंगे हर मैच में। टॉम क्यूरैन 3 से 4 डालते हैं, एक मैच में इनके ओवर कटा था एक, बाकी वैसे ये 4 ही डाल रहे और विकेटें भी आई हैं 7, अच्छे बॉलर हैं। हैरिस रॉफ डेथ में भी रोल करेंगे, 4 ओवर डालते हैं, आपको ये भी दिखेंगे। अब देखो स्टोइनिस और मैक्सवेल ये बीच में 2 और 3 ओवर डाल जाते हैं मिलके, देखोगे तो ये तीनों ही मिलके डालेंगे 8 ओवर। ऑप्शन में जोनाथन मर्लो भी है, ये सब मिलके आपको ओवर करते दिखने चाहिए। अब क्योंकि ये ग्राउंड पे स्पिनर्स भी अच्छा कर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा चांस है कि 3 से 4 ओवर यहाँ स्वैप्सन दे, 2 ओवर के करीब मैक्सवेल और 2 ओवर के करीब स्टोइनिस, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और जोनाथन मर्लो के 0, मेरी प्रेडिक्शन ये है। बट अब देखो बाई चांस की बात है वो डाल जाए तो। एक मैच टॉम रॉजर्स खेले थे, तीसरा अगर टीम को लगता है एक लेफ्टी की और जरूरत है तो उनको बुलाया जा सकता है। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने है पूरा का पूरा स्टैट्स। यहाँ पे हम चलते हैं थंडर पे, थंडर का भी स्क्वाड सेम है। थंडर भी इस साल आप कह सकते हो कि ये देखो यूनिट तो अच्छा है। अब परफॉर्मेंस देखते हैं, लास्ट मैच में जैसे इनके यंगस्टर्स चले थे, मैट गिल्स, सैम कॉन्स्टास, तो टीम अपने आप सॉलिड दिख रही थी। देन वार्नर है, बेनक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग, शदाब खान, डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन, मैकेंड्रू, सांगा और टॉपले स्पिनर्स इनके पास अच्छे हैं, क्रिस ग्रीन, सांगा और शदाब, यही इनकी स्ट्रेंथ रहने वाली है इस ग्राउंड पे सिडनी थंडर के यहाँ पर स्पिनर्स, क्योंकि मानकोवल कैनबरा में अच्छा करते हैं। अब देखो वैसे तो टीम ने स्ट्रगल किया, लेकिन पिछले मैच में जो इनके ओपनर्स थे उन्होंने काफी सॉलिड स्टार्ट दी थी, तो वो एक इनके लिए बहुत यहाँ पे अच्छा साइन है। सैम कॉन्स्टास 28 पहले मैच में, दूसरे में 2, तीसरे में 63, मैथ्यू गिल्स 20, 12 और 76, डेविड वार्नर नॉट प्ले 2 रन 7 रन, 61 की नॉक पहले मैच में बेनक्रॉफ्ट की आई थी, उसके बाद बैट नहीं आया, ठीक है, 61-7 के बाद। सैम बिलिंग 3, 51-25, 34 और 41 शदाब, पिछले मैच में बैट नहीं आया। डैनियल सैम्स आए थे जल्दी, 10 नॉट आउट किए थे पिछले मैच में, नॉट आउट रहे हैं अभी तक, 23 नॉट आउट भी किया था, बीच में एक मैच में 1 रन पे आउट हुए थे। तो 3 मैच के स्कोर हैं 23 नॉट आउट, 1 और 10 नॉट आउट, 4 नॉट आउट 13 और 1 नॉट आउट क्रिस ग्रीन का है। टीम में इतनी डेप्थ है, इवन नेथन मैकेंड्रू हिट लगाना जानते हैं, तो टीम ना बहुत सॉलिड है, लेकिन परफॉर्मेंस इकट्ठे नहीं आ रही है। शदाब अकेले चलते जा रहे हैं, शदाब ने 3 मैच 6 विकेट निकाली है, डैनियल सैम्स ने यहाँ 3 मैच 3 विकेट निकाली। अगर थंडर के 2 प्लेयर सीवीसी करने हैं तो मैं इन दोनों को बोलूंगा। स्टार से कोई लेना है तो ऑफकोर्स मार्कस स्टोइनिस है, ये 3 आपके बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है, ये 4-4 ओवर देते हैं। मैकेंड्रू भी 2 से 3 तो देने चाहिए। टॉपले का भी ना सिचुएशन पे रहता है, अगर अच्छा जाता है तो ये ज्यादा भी डालते हैं, अदरवाइज 2 से 3 एक्सपेक्टेशन है। इस ग्राउंड पे स्पिनर्स का अच्छा रिकॉर्ड है, तो ग्रीन से और तनवीर सांगा से मुझे अच्छी उम्मीद है। तो मेरी ओवर प्रेडिक्शन ये है, इस हिसाब से मुझे लगता है 20 ओवर चलेंगे। शदाब, डैनियल सैम्स मस्ट हैव है, इन दोनों को मत छोड़ना। क्रिस ग्रीन का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो भी मैं सजेस्ट आपको जरूर करूंगा। स्पिनर्स अच्छा करते हैं तो गेम चेंजर में इवन तनवीर सांगा भी ऑप्शन है। फुल स्टैट्स इन्फो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेगुलर बेस पे आप देख ही रहे हो। मैं आपको मैचअप पे लेके चलता हूँ, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स आएंगे। जो क्लार्क
दोनों ऐसे पेसर्स के आगे आउट हुए जो जल्दी बॉलिंग करते हैं। जो क्लार्क का फॉर्म भी अच्छा नहीं है, मैकेंड्री और टॉपले पे, ये चीज़ देख के चलिएगा। तो जहाँ पे चांसेस है जो क्लार्क अर्ली आउट हो सकते हैं। सैम हार्पर क्रिस ग्रीन पे 2 बार, सैम्स पे 1 बार, नेथन मैकेंड्री पे 1 बार। क्रिस ग्रीन के आगे 12 में सिर्फ 9 रन है। कैम्बल कैलावे डैनियल सैम्स पे 1 बार, मार्कस स्टोइनिस 5 बार क्रिस ग्रीन पे, 1 बार डैनियल सैम्स पे, 1 बार तनवीर सांगा पे। देन दोस्तों मैक्सवेल पे आओगे तो देखो ये तो सब पे ही आउट है, स्पिनर्स पे स्पेशली लेग स्पिनर्स तनवीर सांगा और शदाब पे 4-4 बार आउट। देखो शदाब पे तो बुरा हाल है, 23 में 22, 4 बार आउट। बाकी सैम्स पे 2 बार, इतना चलता है। देन हिल्टन कार्टराइट 2-2 बार सांगा और मैकेंड्री पे, जॉनथन मल्लो 1 बार सैम्स पे। टॉम रॉजर खेलने के चांस कम है बट 2 बार सैम्स पे, 1 बार शदाब, 1 बार मैकेंड्री। शदाब का नाम, डैनियल सैम्स का नाम सबसे ज्यादा था, वही आपके बेस्ट सीवीसी है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। अब यहाँ सैम बिलिंग्स की बात करेंगे। पीटर सिडल टॉम क्यूरैन पे 2-2 बार आउट हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ज्यादा जो यंगस्टर्स है उनके तो मैचअप्स अवेलेबल नहीं है, तो जो मैचअप्स है वही मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ सबसे पहले वही दिखा रहा हूँ सैम बिलिंग्स के ऊपर, पीटर सिडल और टॉम क्यूरैन 2-2 बार की है। ऑफकोर्स अब देखोगे आप तो पीटर सिडल की पिटाई भी हुई है, 200 की स्ट्राइक रेट से रन भी खाए हैं। हारिस रॉफ पे भी 1 बार, सबके आगे ऑलमोस्ट एक आधी बार आउट है। देन मैथ्यू गिल्स ओपनिंग करेंगे, हैरिस रॉफ पे 1 बार, स्वेप्सन पे 1 बार है। डेविड वार्नर हैरिस रॉफ पे 1 बार, मैक्सवेल पे 1 बार, टॉम क्यूरैन पे 1 बार। ज़्यादा मैचअप्स इनके भी नहीं है। हैरिस रॉफ वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, मे बी मैक्सवेल कुछ ओवर करने आ जाए। कैमरन बैनक्रॉफ्ट, टॉम क्यूरैन, पीटर सिडल और इवन मिचेल स्वेप्सन पे, तो ये रीजन है ना सामने के मैक्सवेल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। टीम में लेफ्टीज है, मैटी गिल्स, डेविड वार्नर, तो थोड़ा बहुत ऑफ स्पिनर का भी रोल बन सकता है, यानी कि मैक्सवेल का। शदाब यहाँ पे हैरिस रॉफ पे 2 बार और डैनियल सैम्स 4 बार पीटर सिडल पे, सिर्फ 15 गेंदों में। स्वेप्सन ने भी इनको 3 बार आउट किया 17 में, ठीक है, भले ही 31 रन खाए हैं। स्टोइनिस ने 2 बार। तो सैम्स का रिकॉर्ड बैट से थोड़ा सा ऐसे ही दिखेगा मैक्सिमम टीम के आगे, क्योंकि ये हार्ड हिटर है, मारने जाते हैं, कई बार आउट भी होते हैं। तो यहाँ थोड़ा बुरा हाल दिखेगा, लेकिन बुरा हाल आपको टेलीग्राम पे नहीं दिखेगा क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे से अच्छे टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सारा कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो भी चीज़ें मिस है, क्योंकि आप फिर मेरी वीडियोस कैसे देखेंगे। बहुत सी वीडियोस आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। चलिए मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जब आप विकेट कीपिंग सेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो क्लार्क, मैट गिल्स, सैम बिलिंग्स और सैम हार्पर मिलेंगे, क्योंकि ओपनिंग भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। पिछले मैच में बहुत अच्छी नॉक्स भी लगा के आ रहे हैं, तो सैम हार्पर आपकी सबसे ज्यादा सेफर चॉइस है और मैं सैम हार्पर के साथ ही जाने वाला हूँ। बिलिंग्स का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा है, सॉलिड प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में आएंगे, विकेट कीपिंग भी देंगे आपको। लेकिन अगर आपको टॉप ऑर्डर के प्लेयर से जाना है तो जो क्लार्क ओपनिंग पे हैं, मैट गिल्स ओपनिंग पे, और लास्ट मैच में मैट गिल्स भी अच्छा खेले थे, लेकिन मैं इस मैच में उनको पिक नहीं कर रहा हूँ। बट सेफर चॉइस है, आप चाहो तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैट गिल्स या सैम बिलिंग्स को ऐड कर सकते हो। जो क्लार्क का यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, प्लेयर जरूर अच्छे हैं, बट मैं पिक नहीं करूंगा। बैट सेक्शन में देखोगे तो देखो ऑप्शंस तो अगेन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस मैच में ज्यादा बैटर को नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं मैक्सवेल के साथ जा रहा हूं, अगेन सामने लेफ्ट हैंडर थे, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी आ सकती है, बैटिंग तो जबरदस्त करते ही हैं। थोड़ा नीचे बैट कर रहे हैं, अभी तक स्टार्स को ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी है इनकी, बट अगेन स्टार्स के सबसे बड़े स्टार तो मैक्सवेल ही रहने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ सैम कॉन्स्टास, अपकमिंग प्लेयर फ्रॉम थंडर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वार्नर से ज्यादा रन कर रहे हैं और वार्नर खुद इनकी काफी तारीफें कर रहे हैं। हालांकि वार्नर का अभी तक बेस्ट नहीं दिखा, लेकिन मे भी आज आपको देखने को मिल जाए। सेफर चॉइस अगेन वार्नर है, डिफरेंशियल जाना है तो कॉन्स्टास के साथ जा सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही बैटर रखा हूं, ज्यादा ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं। कैम्बल कैलावे, वो प्लेयर जो मार्कस स्टोइनिस बोला था कि काफी टैलेंटेड है और आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ट्राइबल हैं, अगेन ऑप्शंस बहुत है, मैं जाऊंगा यहाँ पे अब लेकिन ऑलराउंडर में, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्पिन का गेम रहता है, स्पिनर्स के साथ थोड़ा जाना मैं प्रेफर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस अगेन बहुत सारी हैं। कैम्प यहाँ पे आप पहले जाओगे क्रिस ग्रीन के साथ, थोड़ी सी आपको स्पिन दे देंगे, बैट भी दे सकते हैं, कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं, एक्चुअली ट्रू ऑलराउंड प्लेयर है। डैनियल सैम्स जो फास्ट बॉलिंग करेंगे, डेथ में भी आएंगे, बैटिंग से भी हार्ड हिट लगाते हैं, फिनिशिंग में इनका रोल रहता है। जो एंड स्टेज होता है, चाहे वो बॉलिंग का हो चाहे बैटिंग का, वहां पे ही होते हैं और वहां पे बहुत फैंटेसी वैल्यू मिलती है, बहुत पॉइंट्स मिलते हैं, वहां डैनियल सैम्स हमको मिलते हैं। जॉनथन मर्लो है, यंग प्लेयर है, अगेन ऑलराउंड रोल है, लेकिन बॉलिंग अभी क्योंकि नहीं मिल रहा मैं टीम में पिक नहीं करूंगा। मार्कस स्टोइनिस बैट बॉल दोनों से लीड कर रहे हैं, एज कैप्टन भी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, तो इनको भी टीम में लेके चलेंगे। शदाब बिग बैश में हमेशा अच्छा करते हैं, जब जब मौका मिलता है, पिछले मैच में ही यहाँ पे विकेटें निकाली थी। अगेन उम्मीद अच्छी है, डिफरेंशियल कैप्टन हो सकते हैं। इस ग्राउंड पे स्पिन को सपोर्ट है तो शदाब एक बहुत अच्छी सीवीसी ऑप्शन रहेंगे। टॉम क्यूरैन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, अगेन इनको लेके चलेंगे, डेथ में भी बैटिंग आएगी और बॉलिंग भी। तो अगेन वही जो फैंटेसी वैल्यू डैनियल सैम्स दे रहे हैं वो आपको टॉम क्यूरैन भी देंगे। अगर बॉलिंग पे आते हैं, बॉलिंग में भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन देखो स्टारडम वाले प्लेयर्स हैरिस रॉफ डेफिनेटली लेंगे, डेथ में आएंगे। इसके अलावा ऑप्शंस में नेथन मैकेंड्री है, पिछली बार फाइफर भी निकाल चुके हैं इस टीम के आगे। देन पीटर सिडल डेथ में आएंगे। तनवीर सांगा को भी मैं रखूंगा, मैंने आपको पहले बताया स्पिनर्स का गेम है, बट यहां पर अब फाइनल चॉइस और यही आपका गेम डिसाइडर होगा। टॉपले स्टार्ट पे बॉलिंग करेंगे, अगर आप ओपनर ड्रॉप कर रहे हो सामने का तो रख सकते हो। नेथन मैकेंड्री ऑप्शन है, लेकिन एक काम करते हैं,
क्योंकि वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है और टीम के लिए विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो सैम बिलिंग्स को पिक करके जाएंगे और साथ में लेके हम चलने वाले हैं। कैप्टनसी के बहुत ऑप्शंस है, मैं इस मैच में शदाब को प्रेफर करूंगा। मैक्सिमम लोग स्टोइनिस को लेंगे, आप स्टोइनिस को वीसी कर सकते हो, मैंने भी वही किया है। सेफर जाना है तो इसको रिवर्स कर लो, अगर कोई भी चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मेरी ये टीम है, कोई भी चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डैनियल सैम्स एक और एक अच्छी ऑप्शन है, अगर मिनी जेल में जाना है तो टॉम क्यूरैन। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, बढ़िया करते रहें और चैनल पे सब्सक्राइब करके जाए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है।